भारत की प्राचीन भूमि केवल राजाओं और युद्धों की कथा ही नहीं सुनाती, बल्कि उन दिव्य आत्माओं की भी गाथा सुनाती है, जिनके जीवन में धर्म, शक्ति और करुणा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। जब भी धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तब उनके साथ कुछ महान आत्माएं भी अवतरित होती हैं, जो उस दिव्य कार्य को पूर्ण करने में सहायक बनती हैं। ऐसी ही एक महान और अद्वितीय दिव्य आत्मा थे बलराम। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे धर्म के रक्षक, शक्ति के प्रतीक और सत्य के पथ पर चलने वाले एक अद्भुत पुरुष थे। उनके हाथ में हल था, इसलिए उन्हें हलधर कहा गया, और उनकी भुजाओं में इतनी शक्ति थी कि बड़े-बड़े असुर और दुष्ट राजा उनके सामने टिक नहीं पाते थे। लेकिन बलराम की कथा केवल शक्ति की कथा नहीं है, यह कथा है भाई के प्रति प्रेम की, धर्म के प्रति निष्ठा की और उस महान आत्मा की, जिसने जीवन भर न्याय और संतुलन को बनाए रखा। उनके जीवन की हर घटना में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है और अत्याचार अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय किया। उसी समय एक और दिव्य शक्ति भी पृथ्वी पर आने वाली थी। वह शक्ति थी बलराम की। कहा जाता है कि बलराम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं शेषनाग के अवतार थे। वही शेषनाग जिनकी अनंत फणों पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है और जिनकी शरण में स्वयं भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। जब ऐसी महान आत्मा पृथ्वी पर अवतरित होती है, तब उनकी कथा भी साधारण नहीं होती। यह कथा हमें उस समय में ले जाती है जब मथुरा का सिंहासन एक अत्याचारी राजा के हाथों में था। उसका नाम था कंस। कंस अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसके हृदय में क्रूरता भरी हुई थी। वह अपने राज्य की प्रजा को भय और आतंक में रखता था। उसकी शक्ति के सामने कोई खड़ा होने का साहस नहीं करता था। एक दिन मथुरा में एक महान उत्सव मनाया जा रहा था। कंस की प्रिय बहन देवकी का विवाह हो रहा था। उनका विवाह महान और धर्मात्मा वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद जब कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तब अचानक आकाश में एक भयानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से उसके घर छोड़ने जा रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसका हृदय भय से भर गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को वहीं मार डालने का विचार किया। लेकिन तभी वासुदेव ने उसे रोकते हुए कहा, हे कंस, तुम एक वीर राजा हो, अपनी ही बहन की हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं वचन देता हूँ कि देवकी से जो भी संतान जन्म लेगी, मैं उसे स्वयं तुम्हारे पास ले आऊंगा। वासुदेव के इस वचन को सुनकर कंस कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके मन का भय समाप्त नहीं हुआ। उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। अब मथुरा की उस अंधेरी कारागार में एक महान दिव्य लीला प्रारंभ होने वाली थी। समय बीतता गया, देवकी के गर्भ से एक एक करके संतानें जन्म लेने लगी, लेकिन कंस ने अपने भय के कारण उन सभी नवजात शिशुओं को निर्दयता से मार डाला। देवकी और वासुदेव का हृदय दुख से भर गया, लेकिन वे जानते थे कि यह सब ईश्वर की योजना का एक भाग है। इसी बीच एक और दिव्य घटना घटने वाली थी। जब देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया, तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि इस दिव्य बालक की रक्षा की जाए।
तभी भगवान की योग माया ने एक अद्भुत लीला की। देवकी के गर्भ में पल रहे उस सातवें बालक को अदृश्य रूप से मथुरा से गोकुल पहुंचा दिया गया और वहां वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। यही दिव्य बालक आगे चलकर बलराम के रूप में जन्म लेने वाला था। गोकुल की शांत और पवित्र भूमि पर रोहिणी ने उस दिव्य बालक को जन्म दिया। जब उस बालक ने जन्म लिया तब वातावरण में एक अद्भुत शांति और दिव्यता फैल गई। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति उस बालक के आगमन का स्वागत कर रही हो। उस बालक का नाम रखा गया बलराम। उनका नाम ही उनकी शक्ति का प्रतीक था। बचपन से ही उनके शरीर में असाधारण बल दिखाई देता था। उनकी भुजाएं मजबूत थी और उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। गोकुल के लोग उस बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह बालक आगे चलकर इतिहास की एक महान गाथा का नायक बनने वाला है। कुछ समय बाद उसी कारागार में एक और दिव्य बालक जन्म लेने वाला था। वह बालक था श्री कृष्ण। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब वासुदेव उन्हें गोकुल ले आए और वहां नंद और यशोदा के घर छोड़ आए। इस प्रकार गोकुल की पावन भूमि पर दो महान भाई साथ साथ बड़े होने लगे, बलराम और कृष्ण। उनका बचपन केवल खेल कूद में ही नहीं बीता, बल्कि उसमें अनेक दिव्य लीलाएं भी शामिल थी। गोकुल की गलियों में जब दोनों भाई साथ साथ चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे स्वयं शक्ति और प्रेम एक साथ चल रहे हों। बलराम का स्वभाव गंभीर और दृढ़ था, जबकि कृष्ण चंचल और मधुर स्वभाव के थे। लेकिन दोनों भाइयों के बीच प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। गोकुल की गायें, बछड़े और गोप बालक उनके सबसे प्रिय साथी थे। वे दिन भर जंगलों में गाय चराते, खेलते और नई नई लीलाएं करते। लेकिन गोकुल की इस शांत भूमि पर भी खतरे मंडरा रहे थे, क्योंकि मथुरा का क्रूर राजा कंस यह जान चुका था कि उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला बालक कहीं गोकुल में छिपा हुआ है। इसलिए उसने एक के बाद एक भयानक असुरों को गोकुल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिन दो बालकों को वह साधारण समझ रहा है, वे वास्तव में दिव्य शक्तियों के अवतार हैं। एक दिन जब बलराम और कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तभी एक भयानक असुर गोकुल में प्रवेश कर गया। उस असुर का नाम था प्रबलासुर। उसने एक गोप बालक का रूप धारण कर लिया और बच्चों के बीच जाकर खेलने लगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि दिव्य दृष्टि वाले बलराम उसकी असली पहचान को समझ चुके हैं और यहीं से प्रारंभ होने वाली थी बलराम के अद्भुत पराक्रम की पहली महान लीला। बलराम के पराक्रम से दिव्य प्रस्थान तक वन की शीतल छाया में खेलते हुए गोप बालकों के बीच अचानक एक नया बालक आ मिला। वह हंसता खेलता और सबके साथ मिलकर दौड़ता भागता रहा, परंतु उसकी दृष्टि बार बार एक ही दिशा में जाती थी, बलराम और श्री कृष्ण की ओर। गोप बालकों को यह सब सामान्य खेल जैसा ही लग रहा था, लेकिन बलराम की दिव्य दृष्टि ने उस बालक के भीतर छिपे हुए रहस्य को पहचान लिया था। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह था भयानक असुर प्रबलासुर। उसे मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने भेजा था ताकि वह किसी भी प्रकार से कृष्ण और बलराम का अंत कर सके। उस दिन खेल में एक प्रतियोगिता रखी गई। खेल यह था कि दो दो बालकों की जोड़ी बनेगी। जो हार जाएगा उसे विजेता को अपने कंधे पर बैठाकर थोड़ी दूर तक दौड़ना होगा। प्रबलासुर ने चालाकी से स्वयं को उस टोली में शामिल कर लिया।
जिसमें बलराम थे। जब खेल शुरू हुआ तो कुछ ही देर में बलराम की टीम जीत गई। नियम के अनुसार प्रबलासुर को बलराम को अपने कंधे पर बैठाना पड़ा। बलराम उसके कंधों पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही वह असुर कुछ दूर पहुंचा, उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसका शरीर विशाल हो गया, उसकी आंखों से अग्नि निकलने लगी और वह आकाश की ओर दौड़ने लगा। उसका उद्देश्य था बलराम को दूर ले जाकर उनका वध करना, लेकिन वह यह भूल गया था कि उसके कंधों पर बैठा हुआ बालक कोई साधारण गोप बालक नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का अवतार है। बलराम ने तुरंत उसकी चाल समझ ली। उन्होंने अपने मुक्के से इतना प्रचंड प्रहार किया कि प्रबलासुर का मस्तक फट गया। असुर का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। गोप बालक यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन बलराम शांत भाव से खड़े रहे, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। यह उनकी पहली महान लीला थी, जिसने गोकुल के लोगों को यह एहसास दिलाया कि यह बालक साधारण नहीं है। समय बीतता गया। गोकुल में दोनों भाइयों की लीलाएं निरंतर चलती रही। कभी वे अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेलते, कभी जंगलों में गायें चराते और कभी गोकुल वासियों को हंसी और आनंद से भर देते। बलराम का स्वभाव इतना गंभीर था, लेकिन जब भी वे अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ होते तो उनका हृदय प्रेम से भर जाता। दोनों भाइयों का संबंध केवल भाईचारे का ही नहीं था, बल्कि वह आत्माओं का अद्भुत मिलन था। समय के साथ दोनों किशोरावस्था में पहुंच गए। अब उनकी शक्ति और पराक्रम भी बढ़ने लगे थे। इसी समय मथुरा से संदेश आया कि कृष्ण और बलराम को वहां बुलाया गया है। यह निमंत्रण वास्तव में कंस की एक नई चाल थी। कंस ने मल्ल युद्ध का एक विशाल आयोजन किया और उसमें कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया। जब दोनों भाई मथुरा पहुंचे तो वहां का दृश्य अत्यंत भव्य था, लेकिन इस भव्यता के पीछे कंस का षड्यंत्र छिपा हुआ था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली पहलवानों को तैयार कर रखा था। मल्ल युद्ध के मैदान में बलराम का सामना एक भयानक पहलवान से हुआ, लेकिन लेकिन इस भव्यता के पीछे कंस का षड्यंत्र छिपा हुआ था। उसने अपने शक्तिशाली पहलवानों को तैयार कर रखा था। मल्ल युद्ध के मैदान में बलराम का सामना एक भयानक पहलवान से हुआ, लेकिन बलराम की शक्ति के सामने वह अधिक देर तक टिक नहीं सका। कुछ ही क्षणों में बलराम ने उसे परास्त कर दिया। उसी समय कृष्ण ने भी अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अंततः कंस का वध कर दिया। कंस के अंत के साथ ही मथुरा अत्याचार से मुक्त हो गई। अब कृष्ण और बलराम ने मथुरा के शासन को व्यवस्थित किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इसके बाद दोनों भाइयों ने शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। वे महान गुरु संदीपनी के आश्रम में गए। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्ध कला और अनेक विद्याओं का अध्ययन किया। बलराम विशेष रूप से गदा युद्ध में अत्यंत निपुण हो गए। समय बीतता गया। अब बलराम एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इसी कारण अनेक राजकुमार उनसे युद्ध कला सीखने के लिए आने लगे। उन्हीं शिष्यों में से दो महान योद्धा भी थे, भीम और दुर्योधन। दोनों ने बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की। बलराम दोनों से समान स्नेह रखते थे। उनके लिए शिष्य केवल शिष्य होते थे, चाहे वह किसी भी पक्ष का क्यों न हो। समय के साथ हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। यह संघर्ष अंततः महान युद्ध में बदल गया, जिसे हम महाभारत युद्ध के नाम से जानते हैं। जब यह युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब सभी की दृष्टि बलराम की ओर थी,
क्योंकि भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके प्रिय शिष्य थे। लेकिन बलराम ने निर्णय लिया कि वे इस युद्ध में किसी भी पक्ष का साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जब दोनों पक्ष उनके प्रिय हैं, तो वे किसी एक का पक्ष कैसे ले सकते हैं। इसीलिए वे युद्ध के समय तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने भारत की अनेक पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों की यात्रा की। उनकी यह यात्रा केवल भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी। युद्ध समाप्त होने के बाद जब वे वापस लौटे, तब संसार बदल चुका था। अनेक महान योद्धा अब इस पृथ्वी पर नहीं थे। समय धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। अब द्वारका में भी घटनाएं बदलने लगी थी। यदुवंश में भी अनेक संघर्ष उत्पन्न होने लगे और एक समय ऐसा आया जब यदुवंश का अंत निकट आ गया। यह सब ईश्वर की लीला का ही एक भाग था। जब बलराम को यह आभास हुआ कि उनकी पृथ्वी की लीला समाप्त होने का समय आ गया है, तब वे समुद्र तट की ओर चले गए। वहां वे शांत भाव से ध्यान में बैठ गए। धीरे धीरे उनका शरीर स्थिर हो गया और उनकी आत्मा अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होने लगी। कहा जाता है कि उसी समय उनके मुख से एक विशाल दिव्य सर्प प्रकट हुआ, वही शेषनाग स्वरूप, और उसी रूप में वे इस संसार से विदा हो गए। इस प्रकार बलराम की पृथ्वी लीला पूर्ण हुई। लेकिन उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। बलराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। उनका जीवन हमें यह भी बताता है कि सच्चा बल केवल बाहुबल में नहीं होता, बल्कि न्याय, बल और संतुलन में होता है। उन्होंने जीवन भर धर्म का मार्ग अपनाया और किसी भी परिस्थिति में न्याय का साथ नहीं छोड़ा। आज भी जब हम बलराम का नाम लेते हैं, तो हमें शक्ति, संतुलन और धर्म की याद आती है, और यही कारण है कि युगों युगों तक उनकी कथा सुनाई जाती रहेगी। क्योंकि यह केवल एक योद्धा की कथा नहीं है, यह उस दिव्य आत्मा की कथा है जिसने संसार को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति हमेशा धर्म के साथ खड़ी होती है। नई प्रेरणादायक कथा में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।